गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं छठी कक्षा का चैप्टर 3 अध्यापक को पत्र। इब्राहिम लिंकन जी के बारे में तो सभी ने सुना होगा। इब्राहिम लिंकन जी अमेरिका के राष्ट्रपति थे बेटा, और ये पत्र है जो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अध्यापक को पत्र ये इब्राहिम लिंकन जी ने लिखा है अपने बेटे के अध्यापक को, और वो अपने बेटे में बहुत अच्छी अच्छी बातों को सिखाना चाहते हैं और अध्यापक से अनुरोध करते हैं कि वो मेरे बेटे में ये सारी जो है बातें उनको सिखाए, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाए, उसको स्वार्थी भावना उसके दिल से निकाले, समय का पाबंद बनाए, उसमें विनम्रता का स्वभाव डाले। तो ये सारी बातें जो है इब्राहिम लिंकन जी अपने बेटे में चाहते हैं, और इसी के लिए वो अपने बेटे के अध्यापक को पत्र लिखते हैं। सम्मानीय महोदय, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं और सच्चे नहीं हैं। ये बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे ये बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूँ। आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज़्यादा कीमती होता है। तो बेटा यहाँ इसमें वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, अध्यापक से वो अनुरोध करते हैं, अध्यापक को कहते हैं अपने बेटे के को कि मैं जानता हूँ कि ये पूरी दुनिया में सभी लोग ना तो अच्छे हैं और ना ही सच्चे हैं, लेकिन ये बात बेटे को सिखाइए कि हर एक व्यक्ति की अच्छी साइड भी होती है और उसकी बुरी साइड भी होती है। पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ना तो पूरी तरह अच्छा हो सकता है, ना ही पूरी तरह बुरा हो सकता है। हर व्यक्ति में अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। और हर स्वार्थी नेता, क्योंकि नेताओं को हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स को स्वार्थी माना जाता है, सेल्फिश माना जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि उनमें भी ये गुण होता है, ये क्षमता होती है कि वो अच्छा नेता बन पाए, एक अच्छा लीडर बन पाए। और वो चाहते हैं कि वो उसको जो है दोस्ती में विश्वास रखना सिखाना चाहिए और किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज जो तुम्हारा दुश्मन है आगे चलकर वो ही तुम्हारा दोस्त बन जाए। तो वो कहते हैं कि ये बातें मेरे जो है बेटे के अंदर आप डालो, लेकिन मुझे पता है कि इन बातों को सीखने में उसे टाइम तो लगेगा, लेकिन उसे आप मेहनत करना सिखाइए, क्योंकि मेहनत करके कमाया हुआ धन सबसे अच्छा होता है। और साथ ही वो एग्जाम्पल देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा चाहे मेहनत की कमाई का 1 पैसा कमा ले वो भी अच्छा है, 1 रुपया कमा ले वो भी अच्छा है, बजाय इसके कि उसको कोई भी फ्री में चीज़ मिले। जैसे उन्होंने कहा है कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि 1 रुपया उन्होंने खुद मेहनत करके कमाया है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाए। साथ ही यह भी कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आप उसे बता पाएंगे। दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है, यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। साथ ही वो कभी कौन सा गुण चाहते हैं कि कभी भी उनको दूसरों की देखकर, दूसरों की तरक्की देखकर, दूसरों के अच्छा काम करते हुए देखकर, जहाँ कोई उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, किसी और की तारीफ़ कर रहा है, तो उसके मन में कोई भी जलन की भावना दूसरों के लिए नहीं होनी चाहिए। और साथ वो कहते हैं कि उसमें विनम्रता का गुण होना चाहिए, अच्छा स्वभाव होना चाहिए, शीतलता होनी चाहिए। वो कहते हैं कि उसको ये भी बताइए कि अपने से कमज़ोर लोगों को धमकाना या डरा कर उनसे कोई काम करना ये भी अच्छी बात नहीं है, और ऐसे कामों से उसे दूर रहना चाहिए।
आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज़्यादा काम की है। हाँ जी, तो इस पैराग्राफ में इब्राहिम लिंकन जी अपने अध्यापक बेटे के अध्यापक को कहते हैं कि ये तो मुझे पता है कि आप उसको पुस्तकें पढ़ने को कहोगे कि पढ़ाई करनी चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि उसको जो है प्रकृति की सुंदरता को निहारने के बारे में भी बताइएगा। जो हमारी प्रकृति है कितनी सुंदर है, कितने सुंदर फूल है यहाँ पर, जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। धूप है, धूप में जो छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल होते हैं वो कितने सुंदर लगते हैं। फूलों के ऊपर जब तितलियां मंडराती हैं तो वो कहते हैं कि प्रकृति की याद भी उनको दिलाते रहिएगा, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो बहुत सुंदर है और इसको भी निहारते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी उसके ज़्यादा काम की है। प्रकृति से भी बेटा जैसे हमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, हमें मेहनत करने की जो प्रेरणा हमारी प्रकृति देती है। उसीलिए उन्होंने अपने बेटे के अध्यापक को कहा है कि मेरे बेटे को पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने के बारे में भी आपने ज़रूर बताना है। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे ये बातें भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे गलत कहें, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। हाँ जी, इस पैराग्राफ में कहते हैं कि मेरे बेटे को नकल के बारे में बताना कि नकल से पास होना अच्छा है कि वो फेल हो जाए, क्योंकि अगर वो मेहनत करेगा, अपनी मेहनत से पढ़ाई करेगा और पेपर देगा तो वो पास होगा, लेकिन बिना मेहनत करे अगर वो सोचता है कि वो नकल होकर से पास हो जाएगा तो उससे अच्छा है कि वो फेल हो जाए। और अगर कोई गलत बात कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है तो उसको जो है साइड नहीं लेनी चाहिए, बल्कि सख्ती से, बल्कि पूरे दृढ़ निश्चय से हमेशा सच्चे रास्ते के ऊपर उसे चलने रहना चाहिए। और हमेशा उसको जो है दयालु लोग होते हैं, जो विनम्र लोग होते हैं, उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए, और जो बुरे लोग होते हैं, उसको बुरी संगति में डाल रहे होते हैं, उनके साथ हमेशा सख्ती से पेश आना चाहिए। और उनमें ये भी हुनर होना चाहिए, ये भी गुण होना चाहिए कि वो सब बातें जब सभी की सुनते हैं तो कौन सी बात उसके लिए अच्छी है, कौन सी बात बुरी है, ये भी गुण उसे स्कूल टाइम में ही सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे ये भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी है, लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएँ उतना उसके लिए अच्छा होगा। फिर भी अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी। आपका इब्राहिम लिंकन। हाँ जी, तो इस पूरे पत्र में बेटा जो उन्होंने अपने बेटे के अध्यापक को लिखा है, तो वो कौन कौन से जो गुण हैं उनमें ढालना चाहते हैं अपने बेटे में। शालीनता का गुण डालना चाहते हैं, निस्वार्थ भावना का गुण डालना चाहते हैं, ठीक है, मेहनत करने का गुण डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा बुक्स के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता भी निहारे, हमेशा मेहनत से पढ़ाई करे, पढ़ाई करके पास हो, बजाय इसके कि वो नकल हो करके पास हो जाए, ठीक है। और हमेशा सही रास्ते पर चलने का भी गुण होना चाहिए उसमें। और साथ साथ वो चाहते हैं कि उसमें
दूसरों की बातें सुनकर ये उसके अंदर गुण होना चाहिए कि वो पहचान सके कि कौन सी अच्छी बात है और कौन सी उसके लिए बुरी बात है। अगर साथ ही वो चाहते हैं कि अगर कोई मुसीबत भी आ जाए, उदासी भी हो, तो उस उदासी के समय को उसने कैसे खुशी में बदलना है वो भी उसको आना चाहिए। और कभी हमारा भी मन ऐसा करता है कि हमें कभी रोना आ जाता है, परिस्थिति को देखकर हमारा मन बहुत रोने का करता है, लेकिन हम शर्म महसूस करते हैं कि हम ना रोएं। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर उसका कभी रोने का मन करे तो वो रो सके, क्योंकि वो इतना खुल दिल होना चाहिए, हमेशा खुश दिल होना चाहिए। और हमेशा कोई भी काम करते वक्त उसको शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे काम बड़ा हो चाहे छोटा, ठीक है। और उसके वो चाहते हैं कि स्कूल में वो अपने आप के ऊपर इतना विश्वास बना सके ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, ठीक है बेटा। और सभी इस पत्र के द्वारा विद्यार्थियों को भी ये सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर ये जो गुण है स्कूल के जीवन में ही सीखने चाहिए। और अध्यापक को भी इसमें जो शिक्षा मिलती है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में ये गुण जो है स्कूल जीवन में सिखाने चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो इसमें बेटा हमें यही संदेश देता है अध्यापक को पत्र पाठ है जो हमारा, इसी प्रकार का संदेश मिलता है कि हर एक इंसान को अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को अच्छा बनाना होगा, तभी से उसके व्यक्तित्व से, उसी के स्वभाव से उसको जाना जाता है। तो हमें अपने अंदर अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी बातें लानी चाहिए जिसके कारण लोग हमें प्यार करें, हमें जानें। हाँ जी, थैंक यू।